हमारा क्या टॉपिक है? टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। द मस्कुलर टिश्यू फॉर्म्स 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। पहला है स्ट्रिप्ड और स्ट्राइएटेड और स्केलेटल और वॉल्यूंट्री। चारों नाम से बुला सकते हो, स्ट्राइप्ड भी कह सकते हो, स्ट्राइएटेड भी बोल सकते हो, स्केलेटल भी बोल सकते हो और वॉल्यूंट्री भी बोल सकते हो। फिर दूसरा क्या है? अनस्ट्राइप्ड और नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ और वाइसरल और वॉल्यूंट्री। देखो इसमें 5 टाइप्स से बोल सकते हो तुम इसको। अनस्ट्राइप्ड, नॉन स्ट्राइटेड, स्मूथ बोल सकते हो, विसरल या इनवॉल्यूंटरी मसल्स बोल सकते हो। तीसरा क्या है तुम्हारा? कार्डियक मसल्स। अब देखो मोर देन 600 मसल्स कंट्रोल वेरियस मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। 600 से ज़्यादा मसल्स हमारी बॉडी पार्ट्स को मतलब बॉडी मूवमेंट्स कराते हैं। हमारी बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट जो होता है ये 600 मसल्स होते हैं। अब देखो पहला है स्ट्राइएटेड और स्ट्राइप्ड मसल, या मैंने बताया था स्केलेटल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो तुम अपने मर्जी से बोल सकते हो। अब स्ट्राइएटेड मसल्स हैव अल्टरनेट बैंड्स ऑफ डार्क एंड लाइट कलर। अब मैं इस तुम्हें देखो स्ट्राइएटेड मसल्स की पिक्चर दिखाता हूँ। अब ये देखो ये है तुम्हारा स्ट्राइएटेड मसल्स। ये है पहला अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर इन मसल बंडल, कैसे अरेंज होता है। फिर दूसरे में दिखाया गया तुम पिक्चर में आई मायोफाइब्रिल शोइंग सैक्रोमेयर्स। तो अब देखो इसमें आओ स्ट्राइएटेड और स्ट्रिप्ड मसल्स में। पहला मैंने बताया स्ट्राइएटेड मसल्स हैव अल्टरनेट बैंड्स ऑफ डार्क एंड लाइट कलर। अब इसमें क्या होता है? अल्टरनेट बैंड्स होता है ऑफ डार्क एंड लाइट कलर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूंट्री मसल्स। इन्हें वॉल्यूंट्री मसल्स भी कहते हैं बिकॉज देयर कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। अब हम क्योंकि हम अपनी इच्छा से इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो मतलब नेक की जो मसल होती है वो वॉल्यूंट्री मसल होती है। क्यों? क्योंकि हम नेक को अपनी इच्छा से अपनी डिजायरमेंट से घुमा सकते हैं। अब चाहें कि नेक को इस तरफ घुमाना हो, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर नीचे, कहीं भी नेक की मसल्स को हम घुमा सकते हैं। इस वजह से इसे वॉल्यूंट्री मसल बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। इन्हें स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं बिकॉज देयर मसल बंडल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मूवमेंट्स। क्यों कहते हैं इसको स्केलेटल मसल्स? क्योंकि इसके जो मसल बंडल्स होते हैं ये बोन से, हड्डियों से अटैच होते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मूवमेंट्स, हड्डियों के मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स फॉर्म नियरली 50% ऑफ द इंटायर बॉडी वेट। अब जो 50% ऑफ द इंटायर बॉडी वेट होता है वो तुम्हारा स्ट्राइएटेड मसल्स होता है। फ्लैश इन द बॉडी इज मेड अप ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स। अब जो तुम्हारी बॉडी में फ्लैश है, मांस है, वो किसका बना होता है? स्ट्राइएटेड मसल्स का बना होता है। लोकेशन क्या होता है स्ट्राइएटेड मसल्स का? स्ट्राइएटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन द लिम्स, फेस एंड नेक्स। लिम्स मतलब ये अपर आर्म, लोअर आर्म और नीचे का लेग का पोर्शन, थाई का पोर्शन, फिर फेस में और नेक में। फिर देखो फंक्शंस क्या है इसका स्ट्राइएटेड मसल्स का? स्ट्राइएटेड मसल्स आर एसोसिएटेड विद वॉल्यूंट्री मूवमेंट्स ऑफ बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। वॉल्यूंट्री मूवमेंट्स मतलब अपनी डिजायर से हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था नेक की मसल्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करना, यहाँ से उधर, यहाँ से वहाँ, तो इस तरीके से। दे कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड सून गेट फैटिग्ड। अब देखो इसको हम रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं। जैसे नेक की मसल से जल्दी जल्दी घुमाओगे और फैटिग्ड भी हो जाएंगी, बहुत जल्दी थक भी जाती है। अब गले को घुमाओ बार बार, थक जाएगी। उसी तरीके से टंग मूवमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट बाय स्ट्राइएटेड मसल्स। टंग मूवमेंट्स जो होता है, तुम्हारी जीभ में जो मूवमेंट्स होता है, इधर उधर करते हो अपनी जीभ को, ये किसकी वजह से करते हो? स्ट्राइएटेड मसल्स की वजह से करते हो। अब दूसरा है तुम्हारा टॉपिक अनस्ट्रिप्ड और नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। ये क्या होता है? नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स और अनस्ट्रिप्ड मसल्स बिकॉज देयर मायोफिब्रिल्स डू नॉट हैव डार्क एंड लाइटमेंट्स। अब नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स को स्मूथ मसल्स और अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनके माइब्रोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? माइब्रोफाइब्रिल्स में इनके डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं होता है, जैसा कि उसमें हमने पढ़ा था स्ट्राइएटेड मसल्स में। अब देखो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मसल्स बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। अब देखो इसे हम इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी बोलते हैं, यानी स्ट्रिप्ड को, यानी स्ट्रिप्ड मसल को, क्योंकि इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, अपनी डिजायरमेंट से नहीं कर सकते। जैसे मान लो यूरिनरी ब्लड वेसल्स, ये हो गया। अब ब्लड वेसल्स में क्या आता है? आर्टरीज, विंस आती हैं। आर्टरीज विंस पढ़ा होगा। इसको हम आर्टरीज विंस को, अब तुम चाहो कि आर्टरीज जो हार्ट में जाती हैं और विंस जो हार्ट से तुम्हारी बॉडी में पहुंचती हैं, अब तुम चाहो कि आर्टरीज इस डायरेक्शन में ना जाए या उस डायरेक्शन में, या विंस इस डायरेक्शन में जाएँ या उस डायरेक्शन में जाए, तो तुम ये कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आर्टरीज और वेंस जिस डायरेक्शन में जाती हैं उसी डायरेक्शन में जाएंगी।
अब देखो इसका लोकेशन क्या होता है अनस्ट्राइप्ड मसल्स का। दीज मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ऑल हॉलो एंड ट्यूबुलर ऑर्गन्स। हॉलो और ट्यूबुलर ऑर्गन्स में पाया जाता है, सच एज एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स एंड डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। आगे देखो, दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वाइसरल मसल्स, VISCERL, वाइसरल मसल्स ही बोलते हैं, बिकॉज दे आर फाउंड इन विसरा, दैट इज इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी ऑर्गन्स सच एज एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। अब ये इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी कैविटी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है, इसीलिए इसको विसरा बोलते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स, एलिमेंट्री कैनाल हो गए, इस सब में ये पाया जाता है। अब आगे देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। द नॉन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स आर स्पिंडल शेप्ड विद पॉइंटेड एंड्स। अब ये क्या होता है स्पिंडल शेप्ड विद पॉइंटेड एंड्स। मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूँ। अब देखो ये है तुम्हारी पहली वाली जो है, ये जनरल ये क्या है, जनरल अरेंजमेंट ऑफ नॉन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर। और दूसरी जो तुम पिक्चर देख रहे हो बी नंबर की, ये क्या है, नॉन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स। अब देखो मैंने बताया स्ट्रक्चर इसका, द नॉन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स आर स्पिंडल शेप्ड विद पॉइंटेड एंड्स। दूसरा देखो, दे ऑकर आइदर एज शीट्स और एज स्पिंस्टर्स। फिर तीसरा देखो, दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड रिदमिकली। अब ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड रिदमिकली, एंड कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग फैटिक। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत देर तक हो सकते हैं विदाउट गेटिंग फैटिक, ये थकते नहीं हैं। फिर देखो अगला इसका है फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या है अनस्ट्राइप्ड मसल्स के। पहला है द नॉन स्ट्राइएटेड और स्मूथ मसल्स प्रोड्यूस पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प टू पुश द फुट डाउन। अब देखो इसमें क्या होता है, नॉन स्ट्राइटेड और स्मूथ मसल्स प्रोड्यूस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प टू पुश द फुट डाउन। जब तुम खाते हो तो एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तुम्हारा फूड अंदर जाता है, लेकिन ये करता कौन है, नॉन स्ट्राइटेड और स्मूथ मसल्स ही फंक्शंस करते हैं। अब देखो अगला है, दे फॉर्म स्पिंचटर एंड ब्रिंग अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अपर्चर्स, एनल अपर्चर मतलब ट्यूब्स और कैविटीज़। अब देखो यूरिनरी ब्लैडर में तुम क्लास 10th में पढ़ोगे, इस तरीके से स्पिंचटर मसल होता है जो क्या करता है, जब तुम कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हो तो वो क्या करता है, स्पिंचटर मसल गार्ड्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूरेथ्रा इनटू यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरेथ्रा ऐसे स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे देखो स्पिंचटर मसल होता है और यहाँ एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं हम इसे। तो यूरेथ्रा से अगर स्पिंचटर मसल खुलता है तभी यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में तभी यूरिन जाता है। फिर आगे देखो अगला इसका फंक्शन क्या है। अब इसका फंक्शन ओवर। अब देखो आगे है तुम्हारा टॉपिक कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, इनका लोकेशन कहाँ होता है कार्डियक मसल्स का। कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट ओनली, ये हार्ट के वॉल्स में ही पाए जाते हैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कार्डियक मसल्स का, द कार्डियक मसल फाइबर्स आर ब्रांच्ड एंड फॉर्म एन इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। अब ये ब्रांच्ड होते हैं, देखो मैं बच्चों ये है तुम्हारी पिक्चर कार्डियक मसल्स की, एंड फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड टिश्यू। द कार्डियक मसल फाइबर्स आर ब्रांच्ड एंड फॉर्म एन इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। देखो इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क मतलब कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। कार्डियक मसल फाइबर्स क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच मतलब जानते हो एक तरीके से, ये देखो ब्रांचिंग सेल, ये देख रहे हो, ये ब्रांचिंग सेल, ये चीज़, ये देखो ब्रांचिंग सेल, ये जो है ये, फिर ये इस तरीके से रहते हैं, एंड फॉर्म एन इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। फिर दूसरा देखो, द फाइबर्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ए न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड। अब फाइबर्स क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस होता है उनमें, और न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर पे लोकेटेड होता है। ये देख रहे हो ये न्यूक्लियस, ये देखो ये न्यूक्लियस, एक एक न्यूक्लियस सभी में होता है। द मायोफिलामेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय डार्क जंक्शंस कॉल्ड इंटरकनेक्टेड डिस्क्स। अब देखो ये द मायोफिलामेंट्स, ये देखो इसे क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड डिस्क, कनेक्टेड टुगेदर बाय डार्क जंक्शंस कॉल्ड इंटरकनेक्टेड डिस्क। ये देखो ये चीज़। कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइएटेड येट इनवॉल्यूंट्री। कार्डियक मसल स्ट्राइएटेड होते हैं फिर भी इनवॉल्यूंट्री हैं। देखो कार्डियक मसल्स भले ही स्ट्राइएटेड हैं पर इनवॉल्यूंट्री हैं। स्ट्राइएटेड और स्ट्रिप्ड मसल्स मैंने बताया था कि ये वॉल्यूंट्री होते हैं पर फिर भी
ये क्या होता है, स्ट्राइएटेड होता है लेकिन इनवॉल्यूंट्री होता है। दे कॉन्ट्रैक्ट टायरलेसली थ्रू आउट लाइफ एंड नेवर गेट फेटिग्ड। अब ये कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट टायरलेसली, कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करते हैं टायरलेसली थ्रू आउट लाइफ, ये जो हार्ट में होता है कार्डियक मसल, एंड और फैटिग नहीं होता है। अब देखते हो कि कार्डियक मसल जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फैटिग होती है, नहीं होती है, इस तरीके से। अब देखो इसकी लोकेशन क्या है, द पल्सेटिंग मूवमेंट्स ऑफ हार्ट चेम्बर्स आर कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। अब जो तुम्हारा पल्सेटिंग मूवमेंट होता है, जो मतलब पल्सेटिंग मूवमेंट जो इस तरीके से लब डब करता है तुम्हारा हार्ट, तो इसी वजह से करता है। दे पंप ब्लड फ्रॉम हार्ट इनटू द ब्लड वेसल्स, जैसे कि मान लो आर्टरीज। अब ये क्या करते हैं, दे पंप ब्लड, ब्लड कहाँ से लाते हैं, ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं, बॉडी वेसल्स से, ये चीज़। अब देखो फिर अगला है तुम्हारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है, नर्वस टिश्यू कंट्रोल्स एंड इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब नर्वस टिश्यू क्या करता है, कंट्रोल्स एंड इंटीग्रेट्स, मतलब एक तरीके से तुम्हारा दिमाग, ब्रेन, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू तुम्हारी बॉडी को पूरा कंट्रोल क्यों रखता है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, यही चीज़ बताता है ये। नर्वस टिश्यू हैज़ टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कंडक्शन एंड इंटीग्रेशन। अब देखो नर्वस टिश्यू के पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कंडक्शन और इंटीग्रेशन। इट ऑकर्स इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड द नर्व्स। ये कहाँ कहाँ होता है, ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है और नर्व्स में होता है। द नर्वस टिश्यू इज फॉर्म्ड ऑफ नर्व सेल्स, या न्यूरॉन भी बोल सकते हो, एंड नर्व फाइबर्स। नर्व सेल और नर्व फाइबर्स के बने होते हैं। अब देखो पहला है तुम्हारा इसमें न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी, दे पजेस टू मेन फंक्शंस। अब देखो मैं तुम्हें न्यूरॉन्स की पिक्चर दिखाता हूँ नर्व सेल की। ये देखो ये है तुम्हारा न्यूरॉन या नर्व सेल। अब देखो न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी, दे पजेस टू मेन फंक्शंस। कौन कौन से, दे परसीव स्टिमुली इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। स्टिमुली क्या होता है, चेंजिंग इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब मान लो तुम जैसे जंगल गए और तुमने शेर को देखा, तो वो क्या है, शेर तुम्हारा स्टिमुली है, चेंजिंग इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ये क्या करता है, परसीव स्टिमुली, रिसीव करता है स्टिमुली को। अब तुमने शेर को देखा तो किससे देखा, नर्वस न्यूरॉन्स की मदद से देखा, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। देखो लिखा है दे परसीव स्टिमुली इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। फिर अगला फंक्शन क्या है, दे कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडीज मोटर ऑर्गन्स। अब क्या करते हो, अब जब तुमने शेर को देखा तो क्या करते हो, दे कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन। अब तुमने आँखों से देखा तो तुम्हारे ब्रेन में कुछ जाता है, या दिमाग सोचता है कि यहाँ से भागें या नहीं भागें, तो ये चीज़ सोचता है। तो सेंस ऑर्गन्स आँखों से तुम्हारे ब्रेन में गया, एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडीज़ मोटर ऑर्गन्स, और ब्रेन से तुम्हारे मोटर ऑर्गन्स में मतलब हाथ पैर ये सब। अब तुम ब्रेन ने मान लो कह दिया कि तुम्हें भागना है, तो तुम हाथ पैर चलाते हो, तो ये मोटर ऑर्गन्स हुआ तुम्हारा चलने वाला ऑर्गन्स। तो ये चीज़। अ न्यूरॉन हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। अब देखो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, साइटोन एंड न्यूराइट्स, दो पार्ट होते हैं। पहला है साइटोन और सेल बॉडी इज स्टार शेप्ड। साइटोन क्या होता है, साइटोन और सेल बॉडी भी बोलते हैं, इज स्टार शेप्ड। ये देखो ये चीज़, ये देख रहे हो, ये साइटोन, सेल बॉडी और साइटोन बोलते हैं, इज स्टार शेप्ड। इट्स साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, जो जेली लाइक सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। एंड हैज़ अ लार्ज न्यूक्लियस, इसके पास एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, जो सेवरल निसल ग्रेन्यूल्स एंड फाइन थ्रेड लाइक न्यूरोफाइब्रिल्स। अब देखो इसके पास क्या होता है, देखो निसल ग्रेन्यूल्स ये सब है, ये जो है ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर, निसल ग्रेन्यूल्स इन्हें बोलते हैं। तो ये चीज़ होती है, और क्या होती है, फाइन थ्रेड लाइक न्यूरोफिब्रिल्स भी होती है। अब देखो अगला है तुम्हारा इसी में न्यूराइट्स अराइजिंग फ्रॉम साइटोन आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है एक्सॉन और दूसरा है डेंड्रॉन। एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन इन द सिंगल लॉन्ग साइलेंड्रिकल प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन। अब देखो एक्सॉन कहाँ है इसमें, ये चीज़ देखो, एक्सॉन ये है तुम्हारा, एक्सॉन ये जो लाइन है तुम्हारी, लाइन गई है, इसे कहते हैं एक्सॉन। देखो साइटोन से अराइज हो रहा है, एक्सॉन्स इज अ सिंगल लॉन्ग साइलेंड्रिकल प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन। देखो लंबा लाइन है, इट्स एंड इज डिवाइडेड इनटू सेवरल फ्लाइन ब्रांचेस कॉल्ड टर्मिनल एबोरिजेशंस। अब इसका जो एंड्स होता है, एंडिंग होती है, ये किस में डिवाइडेड होती है, ये देखो, इसे कहेंगे हम टर्मिनल एबोरिजेशंस। एक्सॉन कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स। अब एक्सॉन कहाँ से अपना इम्पल्स कंडक्ट करता है, सेल बॉडी से। सेल बॉडी ने इसको अपना इम्पल्स दिया एक्सॉन को,
और फिर एक्सॉन क्या करता है, दूसरे अदर न्यूरॉन्स को ये ट्रांसफ़र करता है। फिर दूसरा है तुम्हारा डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स आर हेयर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द साइटोन्स। अब देखो डेंड्रॉन्स, ये देखो ये तुम्हारा डेंड्रॉन्स, ये देख रहे हो हेयर लाइक एक्सटेंशंस, ये जो है ऐसे ऐसे बने हैं ये चीज़, हेयर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द साइटोन। दे रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द एक्सॉन। अब ये क्या कहाँ से रिसीव करते हैं अपने इम्पल्सेस, एक्सॉन से, एंड कन्वे दम टुवर्ड्स द साइटोन। एक्सॉन से रिसीव करते हैं इम्पल्स और कहाँ पहुँचाते हैं उसको, टुवर्ड्स द साइटोन, साइटोन की तरफ पहुँचाते हैं। फिर देखो दूसरा इसमें तुम्हारा था, पहला हो गया तुम्हारा न्यूरॉन एंड नर्व सेल, अब दूसरा था नर्व एंड नर्व फाइबर्स। ये क्या होता है, द एक्सॉन फॉर्म्स द नर्व फाइबर एंड द बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स फॉर्म अ नर्व। अब एक्सॉन जो होती है ये फॉर्म करती है क्या, नर्व फाइबर्स फॉर्म करती है ये, और नर्व फाइबर्स का जो बंडल होता है उसे हम क्या कहते हैं, नर्व। नर्व्स इन आवर बॉडी आर जस्ट लाइक केबल्स हैविंग मैनी वायर्स। इस तरीके से नर्व, जैसे केबल देखते हो, रेड ग्रीन तार ऐसे इस तरीके से देखते हो, गुच्छे होते हैं एक तरीके से, उसी तरीके से तुम्हारा नर्व्स होता है। अब देखो इसका फंक्शंस क्या है। नर्व फाइबर्स कंडक्ट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। अब नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये लंबे फाइबर इस तरीके से होते हैं, ये क्या करते हैं, कंडक्ट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, एक से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं इसको। दे रिसीव स्टिमुली फ्रॉम द इन्वायरमेंट, स्टिमुली जो बाहरी खतरा है, स्टिमुली फ्रॉम द इन्वायरमेंट, एंड सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब मैंने बताया था वहीं एग्जाम्पल, तो सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजते हैं। इम्पल्सेस और मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कैरीड टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। अब जो मैसेज ब्रेन जो मैसेज देता है या स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेज देता है वो कहाँ तक पहुँचाते हैं, ये वेरियस बॉडी ऑर्गन्स तक, वेरियस बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचाते हैं। अब इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर ओवर हुआ। बाय।